हमारी मान्यता में गाय क्या है वो मैं आपको एक छोटी घटना से बताता हूं। मैं थोड़े दिन पहले राजस्थान गया था। राजस्थान में एक छोटा सा गांव है, उसका नाम है पथमेड़ा। पथमेड़ा नाम का एक गांव है सांचौर जिले में। उस गांव में एक गोरक्षा सम्मेलन था। 40,000 लोग इकट्ठे हुए थे, गांव गांव से आए थे। उनके सामने मुझे भाषण देना था, तो मैं गया। तो मैं जैसे ही वहां भाषण देने के लिए मंच पर चढ़ा, तो और जो मुख्य अतिथि थे वो भी मेरे साथ मंच पे आके बैठे। तो एक बहुत बुजुर्ग महिला, जिसकी उम्र शायद 65 वर्ष की थी, लंबा सा घूंघट निकाले हुए, आप जानते हैं राजस्थान में तो घूंघट निकालने की परंपरा, घूंघट निकाले हुए मेरे थोड़ा पीछे आकर बैठ गई। तो मैंने उसको कहा कि आपने ये घूंघट क्यों निकाला हुआ है? तो उसने कहा कि ये तो मैं नहीं उठा सकती क्योंकि मेरे सामने तो बहुत लोग बैठे हैं। तो मैंने कहा फिर आप मंच पे क्यों बैठी हैं, आप नीचे ही बैठ जाइए। उसने कहा नहीं, जो आयोजक हैं उन्होंने कहा है कि आप भी भाषण दीजिए। तो मैंने कहा बहुत खुशी की बात है, आप भाषण देंगी? कि हाँ मैं भाषण दूंगी, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या भाषण दूं, ये उसने मुझसे पूछा। तो उसने कहा मैंने सुना है आप बहुत अच्छा भाषण देते हैं, कई लोग कहते हैं, तो आप मुझे जरा बता दीजिए क्या भाषण दूं, तो मैं वही भाषण दूंगी यहां पे। तो मैंने कहा मुझे कुछ समझता नहीं, मैं आपको क्या बताऊं। फिर थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो सब स्वागत विधि शुरू हो गई और बहुत लंबी थी स्वागत विधि। इतनी देर में उसने कहा कि मैं आजकल बहुत दुखी हूं। धीरे धीरे उसकी झिझक खुली मेरे साथ। वो मेरे मां की उम्र की, लेकिन मुझे दुख इस बात का था कि वो मुझसे फ्री होके बात नहीं कर सकती क्योंकि घूंघट निकाल के बैठना पड़ता है उसको। तो मैंने कहा आप मेरी मां के बराबर हैं, मेरी मां आपके उम्र की है, आप ये मेरे साथ पर्दा क्यों कर रही हैं? तो धीरे धीरे उसकी झिझक खुली। झिझक खुलते ही उसने मुझे कहा कि मैं बहुत दुखी हूं आज। मैंने कहा क्या हो गया? कि मेरी गाय बीमार है। तो मैंने कहा आप क्यों दुखी हैं, गाय बीमार है? तो उसने कहा बहुत दुखी हूं मैं तो मैंने कहा क्यों? तो उसने कहा पहले भी मेरी एक गाय बीमार हुई थी, वो मर गई थी, तो मुझे बहुत दुख हुआ था, मैंने 10 दिन खाना नहीं खाया था। तो मैंने कहा जब आपकी पहली गाय मरी थी बीमार होकर, आपने 10 दिन खाना नहीं खाया, तो जरा ये बताइए कि आपने क्या किया था। तब उसने एक छोटी कहानी सुनाई। उसने ये कहा कि जब मेरी पहली गाय बीमार हुई तो डॉक्टर ने आके देखा और कहा कि ये मर जाएगी। तो मैं बहुत दुखी हो गई। तो मैंने सोचा कि अब ये मर रही है तो इसकी आत्मा को शांति मिलनी चाहिए मरते समय, ये उस महिला ने मुझे कहा। तो मैंने कहा आपने ऐसा क्यों सोचा कि इसकी आत्मा को शांति मिलनी चाहिए मरते समय? तो उसने कहा कि मेरे ससुर की मौत हुई थी, तब भी मैंने यही सोचा था कि ससुर की आत्मा को शांति मिलनी चाहिए मरते समय। आप देखो उस बिना पढ़ी लिखी महिला ने क्या बात कही कि उसका ससुर मरा था और उसकी गाय मरी थी, दोनों उसके लिए बराबर है, दोनों बराबर है उसके। माने ससुर बड़ा नहीं है, गाय छोटी नहीं है उसकी। तब मैंने उसको पूछा कि ससुर मरा तो आपने क्या किया? तो उसने कहा मैंने भगवत गीता का पाठ सुनाया था मेरे ससुर जी को। तो मैंने कहा जब गाय मरी थी तब आपने क्या किया था? कि गाय को भी भगवत गीता का पाठ सुनाया था मैं। तो मैंने कहा गाय समझती है क्या भगवत गीता? तो उसने कहा ये मैं नहीं जानती वो समझती है कि नहीं, लेकिन मैंने मेरा धर्म निभाया था। फिर मैंने पूछा जब आपने भगवत गीता का पाठ सुना दिया आपकी गाय को, फिर क्या हुआ? कि उसके प्राण नहीं निकले, वो तड़प रही थी। फिर मैंने पूछा क्या किया आपने? तब उसने कहा कि मैंने रामचरितमानस का सुंदर कांड सुनाया और वो सुंदर कांड पूरा होते ही उसके प्राण निकल गए। तो मैंने कहा कि आपके लिए इसका अर्थ क्या? तो उसने कहा कि मैं जितना मेरे ससुर को मानती थी उतना ही उस गाय को मानती थी। माने हमारी मान्यता में गाय ससुर से कम नहीं है, और मेरी ऐसी मान्यता है कि ये भावना हिंदुस्तान की करोड़ों माताओं में होगी, 101% होगी। ये अलग बात है कि हम उनसे वो कबूल करवा पाए या नहीं करवा पाए, लेकिन ये करोड़ों महिलाओं में, करोड़ों पुरुषों में ये मान्यता होगी। अब जिस देश की करोड़ों माताओं में, करोड़ों पुरुषों में ये मान्यता है कि गाय परिवार के प्राणी के समान है, जैसे मेरे परिवार में मेरे ससुर, मेरी सास, वैसे मेरी गाय, इतनी ऊंची मान्यता जिस देश में गाय की हो, उस देश में कानून ये है कि गाय बूढ़ी हो जाए तो कत्ल कर देना चाहिए। तो सास ससुर भी बूढ़े होते हैं, उनका भी कत्ल कर देना चाहिए। माँ बाप भी बूढ़े हो जाते हैं, उनका भी कत्ल कर देना चाहिए।
तो मैं कहना यह चाहता हूं कि हमारी मान्यता गाय के बारे में कुछ और है। हम गाय को सिर्फ पशु नहीं मानते, उसको परिवार का प्राणी मानते हैं, परिवार का सदस्य मानते हैं। और इसलिए हर एक गांव के परिवार में आप जाइए, वो कितना ही गरीब होगा लेकिन गाय के लिए रोटी जरूर देगा। हमारे देश के करोड़ों परिवारों में गौ ग्रास निकालने की हजारों साल पुरानी परंपरा है, जो आज भी चल रही है। वो कहीं टूटी नहीं है, परंपरा जीवित है। तो ऐसी परंपरा वाले देश में अगर कानून ऐसा बन जाए कि गाय का कत्ल इसलिए करना चाहिए कि वो बूढ़ी हो गई है, तो आप ये देखो कि हमारी मान्यता किस प्लेन की है और ये कानून कितने घटिया प्लेन पर बनाया हुआ। अब हम मूर्ख लोग अंग्रेजों के बनाए हुए इस कानून को आज तक नहीं बदल पाए। इस देश में आज भी इस देश में वही कानून है जो 1760 में था कि गाय का कत्ल इसलिए होना चाहिए कि वो बूढ़ी हो गई है। आज भी वही कानून है कि गाय का कत्ल इसलिए होना चाहिए कि वो बूढ़ी हो गई। और अब उस कानून में एक इजाफा हो गया है। महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में वैसे गोरक्षा का कानून है, लेकिन हर एक गोरक्षा कानून में एक प्रोविजन है कि गाय अगर बूढ़ी है तो कत्ल करने का अधिकार है उसका। और दूसरा उसमें एडिशन और हुआ है अंग्रेजों के जाने के बाद। वो एडिशन ये है कि गाय अगर विकलांग है तो भी उसका कत्ल किया जा सकता है। तो मेरी आई विकलांग हो जाए तो आई का भी कत्ल हो सकता है। हमारी मान्यता कितनी ऊंची कि हम गाय को प्राणी नहीं मानते, हमारे परिवार का सदस्य मानते हैं। उसके लिए वही करते हैं जो परिवार के सदस्य के लिए किया जाता है। और अंग्रेजों की मान्यता ये कि ये एक पशु है, इसलिए इसको काट दो। उनके लिए गाय पशु है, हमारे लिए गाय पशु से कहीं ऊंचा है।